योर ऑनर, कानून अंधा जरूर होता है, लेकिन इतना भी लापरवाह नहीं कि किसी इंसान के हालात और मजबूरी को समझ ना सके। मेरी अदालत से ये दरखास्त है कि इस केस को मानवता की दृष्टि से देखा जाए और उसे जल्द से जल्द जमानत पर रिहा किया जाए। बेल की गारंटी कौन लेगा? योर ऑनर, मैं सीनियर इंस्पेक्टर राकेश श्रीवास्तव जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूं। शायद ही पहले कभी ऐसा हुआ हो जब किसी पुलिस वाले ने किसी अभियुक्त की बेल करवाई हो या उसकी गारंटी ली हो। नमस्कार, मैं सीनियर इंस्पेक्टर राकेश श्रीवास्तव। स्वागत है आपका क्राइम पेट्रोल दस्तक में। आज से 1 साल पहले मैं इंदौर के पलासिया थाने में पोस्टेड था, जब एक ऐसा केस मेरे सामने आया जिसने मुझे सोचने पे मजबूर कर दिया कि हर अपराधी आपराधिक मानसिकता वाला नहीं होता है। हर अपराध के पीछे एक लंबी कहानी होती है। मिस्टी वर्मा, क्वालिफिकेशन बीए ग्रेजुएट, एनी अदर स्किल सेट्स? ये सब बीए के कोर्स के साथ मैंने कंप्यूटर का कोर्स भी किया एंड हैव गुड कमांड ऑन डेटा एंट्री एंड टाइपिंग। हमें बहुत ही कमिटेड और रिस्पॉन्सिबल स्टाफ चाहिए। डे और नाइट शिफ्ट कोई भी हो सकती है। आपको नाइट शिफ्ट से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नो सर, एक्चुअली मेरे लिए तो नाइट शिफ्ट ही प्रेफरेबल है। वो एक्चुअली मेरी मॉम की तबीयत खराब रहती है, रात में उनको कोई इशू नहीं होगा, दिन में उनकी देखभाल कर लूंगी। गुड। आगे की फॉर्मेलिटीज के लिए आपकी आईडी लगेगी। जी सर, ये लीजिए। इस पे तो आपकी क्लियर फोटो नहीं है। आपके पास आधार कार्ड है? मैंने अप्लाई किया है, जैसे आ जाएगा मैं आपको सबमिट कर दूंगी। कल से आप ज्वाइन कर सकते हैं। कांग्रेट्स। थैंक यू सर। भैया खजाना चलोगे? मतलब किर्जाबाद। हाँ। कैसा रहा इंटरव्यू? अच्छा था, भले लोग हैं। माँ बेचारी बिस्तर पे, मेरा बेबी दोनों आईटी डिपार्टमेंट में काम करते हैं। ज्यादा काम भी नहीं है, उनकी अम्मी को दवाई खिलाना, खाना खिलाना और 2 बार प्रेशर चेक करना। लेकिन हाँ, जब भी उनकी नाइट शिफ्ट होगी मुझे वही रुकना पड़ेगा। आपको नाइट शिफ्ट से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नो सर, एक्चुअली मेरे लिए तो नाइट शिफ्ट ही प्रेफरेबल है। वो एक्चुअली मेरी मॉम की तबीयत खराब रहती है, रात में उनको कोई इशू नहीं होगा, दिन में उनकी देखभाल कर लूंगी। देखो, घर की औरतों को जब बाहर काम करने की नौबत आ जाए ना, तो उंगली मर्द पे उठती है। मैं कहता हूं कि जरूरत क्या है? भाई अल्लाह के फजल से सब कुछ तो है हमारे पास, और क्या चाहिए तुम्हें? अपना वजूद मैं कुछ करना चाहती हूँ, और वैसे भी मेरे शौहर को अपनी बीवी से ज्यादा लोगों की परवाह कब से होने लग गई? मुझे लोगों से ज्यादा तुम्हारी परवाह है। तो बस आप फिक्र मत करिए, मैं जैसा चाहती हूँ सब वैसा ही हो। भैया भंवर कुआं चलोगे? हाँ। बस भी यही लगेगा। भैया खाली है क्या? स्मिता, आज शाम को जल्दी आ जाइयो। हाँ, भेजे आने वाले हैं। शादी कितनी जल्दी क्यों मचा रखी है? एक बार तेरा घर बस गया ना, तो आराम से चैन की नींद सोऊंगी मैं। आप ना ये शादी के पुराण पढ़ना बंद कीजिए। मैंने जो कह दिया ना, सो कह दिया। वो शाम को आने वाला है और तू जल्दी आ जाना, ठीक है?
ये पिक बहुत अच्छी है तुम्हारी। इनफैक्ट तुम्हारी सारी पिक्चर्स बहुत अच्छी हैं। वैसे तुमने मेरी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं की। वो क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम? नहीं, कुछ नहीं। कैसे हो विजय? ठीक है। एक्सक्यूज मी। वो मेरी फ्रेंड का फोन था। एक्सक्यूज मी। Excuse me? हेलो मैम, आई नीड अ रूम। सिंगल या डबल? डबल। आपके साथ कौन है? वो थोड़ी देर में आएंगे। ओके मैम, आपकी आईडी लगेगी। जस्ट आपकी रूम कीज 213। वेटर। थैंक यू मैम। सर, लुक्स लाइक क्राइम ऑफ पैशन। ये अकेली नहीं थी, कोई था इनके साथ। मुझे ऐसा लग रहा है कि दोनों में झगड़ा हुआ है, उसके बाद उसको मार दिया। तुम कमरे की पूरी तलाशी लो, इसका सामान भी चेक करो। चलो सर, इधर आओ। ये कौन है? क्या नाम है इनका? पता नहीं सर। इनको रिसीव किसने किया था? रिसेप्शन में कौन थी? सर नाइट शिफ्ट में रिसेप्शनिस्ट मिस्टी थी। मिस्टी को बुला। सर वो होटल में नहीं है, उसकी मम्मी की तबीयत खराब हो गई थी, इसके लिए वो घर पे चली गई। सर एक्चुअली घर से कॉल आया था, मुझे अर्जेंटली जाना पड़ेगा। माँ की तबीयत बहुत खराब हो गई है, उन्हें हॉस्पिटल लेके जाना है। सो सर कैन आई लीव? ओके मिस्टी, हम संभाल लेंगे, तुम घर पे जाओ। फोन लगाओ। चाचा, हाँ बेटा। भोपाल जाने की बस। बेटा अभी 10-15 मिनट पहले निकल गई बस। अगली बस कब है? अगली बस नहीं, सवेरे मिलेंगी बस आपको। अब मैं कैसे जा सकती हूँ? प्राइवेट टैक्सी करके जाना पड़ेगा आपको। जी शुक्रिया। ठीक है सर, लड़की का आधार कार्ड जो उसने रिसेप्शन पे दिया था, और ये कॉलेज का आईडी। नाम स्मिता है, एड्रेस इंदौर का है, तलासिया। लड़की इंदौर से? जी सर। फोन पे मिला, लॉक। अनलॉक करवाओ, आईटी डिपार्टमेंट में भेजो, और जरा पता करो किसी ने कुछ देखा तो नहीं। सर हाँ? क्या हुआ? फोन नहीं लगा अभी तक? सर फोन तो बंद आ रहा है। होटल में सीसीटीवी है? जी सर। हमें चेक करना है। आइए सर। चलो। ये क्या हो गया? स्मिता के हाथे ये सीसीटीवी बंद कैसे हो गए? पता नहीं सर। कैमरे किसी कंट्रोल में है? सर रिसेप्शनिस्ट के। मतलब मिस्टी? जी सर। उसे कब ज्वाइन किया था? सर अभी कुछ दिन पहले ही ज्वाइन किया था। आइडिया उसका? जी सर। लिया। सर सर, होटल के बाकी गेस्ट से पूछताछ की सर, लेकिन किसी ने कुछ नहीं देखा। सभी अपने रूम में सो रहे थे। सबका नंबर और एड्रेस नोट कर लो, ठीक है? फोरेंसिक को बुलाओ और डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो, जल्दी। चलो। तो मैं ये कह रहा था कि सर ये उसका पैन कार्ड। इसमें तो फोटो क्लियर नहीं है, कोई एड्रेस तो होगा आपके पास? जी सर, उसके रिज्यूमे में है। सर ये रहा, विजयनगर 3/12। पता करो। हाँ? मुझे मिस्ट्री कुछ ठीक नहीं लगी।
मतलब इसका हो सकता है इसका एड्रेस भी फेक हो, इसका कोई क्लियर फोटोग्राफ है? जी सर। सर ये रहे। ये फोटो सर्कुलेट करो, हाँ होटल के आसपास पता करो, हो सकता है कि इसने टैक्सी या ऑटो पकड़ा हो, जरा पता लगाओ। मिष्टी कहाँ है? यहाँ कोई मिष्टी नहीं रहती है। इस लड़की की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे नहीं रहती है। मेरी बेटी स्मिता, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी बेटी स्मिता वो जाने से पहले ये कहकर गई थी कि वो सहेली की सगाई में जा रही है। दरअसल वो एक होटल में थी। किसके साथ? ये तो पता करना है कि वो किसके साथ थी, मतलब कोई है जिसके साथ वो होटल जा सकती है, मतलब कोई बॉयफ्रेंड या? नहीं नहीं साहब, मेरी बेटी ऐसी लड़की नहीं है। उसका ना तो कोई बॉयफ्रेंड था और ना ही कोई मंगेतर। वो तो मैंने ही उसके लिए लड़का पसंद किया था, लेकिन उसके बीच में ऐसा कुछ भी नहीं था। अच्छा, आप इस लड़के का एड्रेस दे सकती हैं हमें? विजय तुम हो? हाँ सर। स्मिता के बारे में बात करनी है तुमसे। सर मैं उससे बहुत प्यार करता था, लेकिन हम इतने क्लोज नहीं थे। इनफैक्ट वो मुझे हमेशा अवॉइड करती रहती थी। तुम उस दिन उसके साथ होटल नहीं गए थे? नहीं सर। उसका किसी के साथ मतलब किसी और से प्यार करती थी वो? सर यकीन से तो नहीं कह सकता, लेकिन शक मुझे भी था। विजय एक बात बताओ, आज रात 10 से 12 के बीच तुम कहाँ थे? यहीं था सर, घर पे। पहले टीवी देख रहा था, फिर सो गया। जरूरत पड़े तो पुलिस स्टेशन बुलाएंगे, आ जाना बिना देर किए। सर जी मेरा भोपाल जाना बहुत जरूरी है। बस भी छूट गई और टैक्सी भी नहीं मिल रही। अगर आप लोग भोपाल की तरफ जा रहे हैं तो मुझे लिफ्ट दे सकते हैं? नहीं नहीं नहीं, प्लीज प्लीज सुनिए, मेरा भोपाल जाना बहुत जरूरी है, प्लीज। आप बैठिए। थैंक यू। स्मिता के फोन से कुछ पता चला? कोई लंबी बातचीत या कोई मैसेज? नहीं सर, सारे कॉल डिटेल्स और मैसेजेस डिलीट किए गए हैं। सर्विस प्रोवाइडर से कॉल डिटेल्स निकालो और डेटा बैकअप के लिए साइबर सेल भेजो। कुछ तो है जो ये लड़की छुपा रही है। और मिष्टी का कुछ पता चला? हाँ सर, मैंने उसको छोड़ा था खजराना खैजराबाद। सर आप लोग? आप इन्हें जानते हैं? ये तो मेरी बीवी है। बुलाइए उन्हें। सर वो अभी तो घर पे नहीं है। क्या बात है सर, सब ठीक तो है? देखिए, आपकी बीवी मिष्टी जिस होटल में काम करती थी, उस होटल में एक लड़की का खून हो गया। सर आप लोगों को जरूर कोई गलतफहमी हुई है। वो फोटो तो मेरी बीवी की है, लेकिन उसका नाम मिष्टी नहीं, मेहरुनिसा है सर। और सर वो किसी होटल में काम नहीं करती। वो तो एक बूढ़ी अम्मा के यहाँ नाइट ड्यूटी करती है साहब, नर्स की ड्यूटी। आपकी आखिरी बार कब बात हुई थी अपनी बीवी से? साहब अभी 4-5 घंटे पहले ही उसका फोन आया था। वो क्या है ना, हम जिधर पे काम करते हैं ना, उनकी तबीयत बहुत खराब हो, उन्हें हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। हमें ना घर आने में थोड़ा लेट हो जाएगा। शायद हम कल तक आ पाएंगे या शायद उससे भी लेट हो जाएगा। तो आप हमारी टेंशन मत लीजिएगा, शायद फोन भी बंद है। साहब आपको यकीन नहीं आ रहा? अभी फोन करता हूँ उसे मैं। number you are trying to call is currently switched off. सब स्विच ऑफ आ रहा है। सब वो जहां काम करते हैं, एक बार वहां पे कॉल करके देखता हूँ। हेलो जी मैं मेहरुनिसा का शौहर बोल रहा हूँ। एक बार जरा मेरी बात करवा देंगे उनसे? रॉन्ग नंबर, यहाँ कोई मेहरुनिसा नहीं है। जी वो आपकी अम्मी की देखभाल करती हैं।
भाई मेरी माँ को गुजरे हुए 5 साल हो गए हैं, क्यों टाइम वेस्ट कर रहा है? देखिए, जहां तक हमें मालूम है, आपकी बीवी ने होटल के मैनेजर से यह कहा है कि उसकी माँ की तबीयत खराब है, इसलिए उसे निकलना है। आप हमें बता सकते हैं कि उसकी माँ कहाँ रहती है? शायद वो वहां मिल जाए। सब उसका तो मेरा और मेरे बच्चों के अलावा कोई नहीं है। अभी 1 साल पहले ही हमारा निकाह हुआ है। मेरी बेकरी की दुकान में आया करती थी और वहीं बच्चों से घुल मिल गई। जी, एक पैकेट खारी देना। आप दोनों स्कूल जाते हैं? जाते थे, लेकिन इनकी अम्मी के गुजरने के बाद से स्कूल में जाना सब बंद हो गया। ये तो गलत है, बच्चों का तो जाना जरूरी है। ये चाहता तो मैं भी यही हूँ, लेकिन क्या करें, काम इतना रहता है कि सुबह इधर बेकरी पे आना पड़ता है। कौन सुबह इनको स्कूल के लिए तैयार करेगा? बच्चों से पढ़ने का हक छीनना उनका बचपन छीनने जैसा होता है। अगर आपको कोई एतराज ना हो तो मैं इन्हें तैयार करने का काम कर सकती हूँ। मैं यहाँ पास में ही रहती हूँ। नहीं नहीं, आप क्यों तकल्लुफ करेंगी? जी, तकल्लुफ की क्या बात है? अल्लाह ने मुझे मेरा कोई अपना नहीं दिया, इनके साथ रहकर मेरा मन बहल जाएगा। बच्चों को मेहरुनिसा का साथ मिल गया और मेहरुनिसा ने भी बच्चों में अपनी खुशी ढूंढ ली। बड़ा सुकून मिलता है उन्हें साथ देखकर। सब दरअसल मेहरुनिसा उम्र में मेरे से काफी छोटी है, लेकिन उसे भी किसी के साथ की जरूरत थी। तो एक दिन बड़ी हिम्मत करके मैंने उससे निकाह के लिए पूछा और वो मान गई। साहब, शेखू तेरी कहानी अच्छी है पर सच्ची है साहब। सच्ची है? चल, सच्ची कहानी मैं तुझे सुनाता हूं। सच्ची कहानी यह है कि एक आदमी ने एक औरत के साथ मिलकर एक लड़की के खून का प्लान बनाया। दुनिया को दिखाने के लिए वो औरत उसकी बीवी थी। नहीं, ऐसा हो सकता है ना, ऐसा हो सकता है ना कि उस लड़की के खून में तू मिष्टी के साथ मिला हुआ है। नहीं साहब, मतलब मैं ऐसा क्यों करूंगा? ये तो तू बताएगा मुझे कि तू ऐसा क्यों करेगा। मैं तो बस इतना जानता हूं कि दुनिया में कोई भी पति इतना बेवकूफ नहीं हो सकता कि उसकी पत्नी नाइट ड्यूटी करने कहां जाए उसे पता ना हो। महेंद्र, चले जाओ और अच्छे से खातिरदारी करो इसकी। सब जरूर कोई सब शहर से बाहर जाने वाले हर रास्ते पे नाकाबंदी करो, हर गाड़ी हर बस की चेकिंग करो। मुझे लिस्ट चाहिए किसी भी। हम सब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मिष्टी का चक्कर क्या है। उसने होटल में झूठ बोलकर नौकरी की, उसके शौहर की माने तो उसने उससे भी झूठ बोला और अपना नाम मेहरुनिसा बताया। मुझे कहीं ना कहीं यकीन होने लगा था कि स्मिता की हत्या के पीछे मिष्टी का हाथ है। इसीलिए मिष्टी से मिलना और उससे सवालात करना बहुत जरूरी हो गया था। सांसें चल रही, जल्दी से एम्बुलेंस को कॉल करो। हेलो, हेडक्वार्टर। सर हाईवे के पास कार के अंदर 2 लोग मिले हैं। दोनों बुरी तरह से जख्मी हैं सर। लगता है चाकू से हमला किया गया। हाँ सर, मैंने एम्बुलेंस को बुला लिया है। सर, एक लड़की का आधार कार्ड का जेरॉक्स मिला है। हाँ सर, मैं आपको फोटो भेजता हूँ। सर, ये तो स्मिता का आधार कार्ड है ये। जी सर, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि आधार कार्ड का जेरोक्स उन दोनों लड़कों को गाड़ी में कैसे आया। हो सकता है कि मिष्टी के पास इसकी जेरोक्स की कॉपी हो। उन लोगों को मारने की कोशिश में वो कॉपी वहां गिर गई हो। और सवाल ये उठता है कि मिष्टी स्मिता का आधार कार्ड का जेरोक्स लेकर कहां जा रही है। स्मिता का परमानेंट एड्रेस तो भोपाल का है। तो गाड़ी देवास हाईवे पे मिली। जी सर, जो कि भोपाल की तरफ जाती है। राइट सर, मैंने स्मिता के पड़ोसियों से पूछताछ की थी। स्मिता और उसकी माँ भोपाल से ही है। पिछले 7-8 सालों से यहाँ रेंट के मकान में रह रहे हैं। और उसके पिता? सर, पिता के बारे में किसी को कुछ नहीं पता। उसे उसकी माँ को देखकर लग रहा था कि वो विधवा है। ये
मिष्टी जरूर भोपाल की तरफ गई होगी। तुम एक काम करो, देवास हाईवे के हर चेक पॉइंट पे खबर करवा दो। कोई भी गाड़ी बिना चेकिंग के वहां से नहीं छूटनी चाहिए। सब हेलो सर, हम लोग मिस्टी को अरेस्ट कर लिए थे, लेके आने वाले थे, लेकिन वो मेरा गन छीन के भाग गई सर। क्या? हाँ सर। ऐसे कैसे हो सकता है? कहाँ पे है सर? हम लोग देवास हाईवे के पास 6 नंबर रोड पे। अब वो कहाँ है सर? वो जंगल की तरफ भागे सर। सर इसी तरफ भागी। फैल जाओ सर, भाग नहीं पाए। सर चल मिष्टी, मिष्टी, तुम जहां भी छुपी हो बाहर आ जाओ। तुम्हें घेर लिया गया है। हम वादा करते हैं हम कुछ नहीं करेंगे। मैंने कुछ नहीं किया। अगर तुमने कुछ किया नहीं तो बाहर आ जाओ, सरेंडर कर दो। मैं वादा करता हूं तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैंने कुछ नहीं किया। मैंने और मेरे बच्चों ने क्या बिगाड़ा था तेरा? हैं? किस कर्म की सजा दी तूने? अरे मैंने तो तुझे बीवी का दर्जा दिया था और ये सिला दिया तूने? मेरा नहीं, कम से कम बच्चों का तो ख्याल किया होता तूने, जिन्होंने तुझे अम्मी माना था। छोड़ूंगा नहीं तुझे, जहन्नुम में जाएगी तू। छोड़ूंगा नहीं तुझे। बताओ क्यों मारा स्मिता को? सर मैंने उसे नहीं मारा, आप मेरी बात समझिए। ये तो तय करेंगे जज साहब कोर्ट में, सजा भी वही सुनाएंगे, लेकिन जब तक ये सच नहीं उगलते ना, पूछते रहो इनसे। ले जाओ। एक बात, एक मिनट, बड़े तुमसे एक बात पूछनी थी। तुम मुझे मार के वहां से भाग सकती थी, फिर सरेंडर क्यों किया? आपकी वजह से। Yes? हाँ सर, आपको शायद याद नहीं है, आज से कुछ 15 साल पहले आपने एक ट्रक पकड़ा था, उनमें एक छोटी बच्चियां बरामद हुई थी। हाँ हाँ, याद है मुझे। वो झमलों के रास्ते से गुजरात लेके जाया जा रहा था उस ट्रक को। लेकिन तुम्हें कैसे पता? क्योंकि उनमें से मैं भी एक थी, आपने मुझे भी बचाया था। बाहर आ जल्दी। क्या है अंदर? सामान है। कौन सा सामान है? चलो खोलो, चेक करो। क्या बैठो, चेक करो अंदर। साहब चुप। अरे साहब सर, बाकी की लड़कियों को तो घर भेज दिया है, लेकिन इसको तो कुछ याद ही नहीं है। तुम्हारा नाम क्या है बेटा? मिष्टी। तुम्हारा घर कहाँ है? नहीं पता। अच्छा, घर के आसपास कुछ है? आम का बहुत बड़ा पेड़ और आगे तालाब भी। तालाब है, वेरी गुड। तो कौन सा तालाब है, क्या नाम है उसका? तालाब। तुम माँ का नाम क्या है? माँ। तुम कितने दिनों से घर से गायब हो? बहुत दिनों से। मुझे लग रहा है कि ये सालों से घर से बाहर है।
बहुत छोटी रही होगी, इसके लिए सब कुछ याद रखना बड़ा मुश्किल है। जी सर। भूख लगी है? मेरे टिफिन बॉक्स ले आओ। ओके सर। सेव टमाटर की सब्जी, वाह, मेरी माँ भी बिल्कुल ऐसे ही सब्जी बनाती। तुम्हारी माँ भी सेव टमाटर की सब्जी बनाती थी? अरे ये सब्जी मेरी माँ ने बनाई है, मेरी माँ ने, समझे? सर, हमें लगता है इसको अनाथ आश्रम में डाल देना चाहिए। अरे पहले पता तो करो आसपास के पुलिस स्टेशन में कि इसके नाम पे कोई मिसिंग कंप्लेंट है या नहीं। सर, हमने पता किया है, मिष्टी के नाम से कोई कंप्लेंट नहीं है। बेटा, ये जो आंटी है ना, ये बहुत अच्छी है, ये आपको एक अच्छी जगह लेके जाएंगी। क्या मैं आपके साथ नहीं रह सकती? पुलिस के लिए लोगों के दिल में एक अलग सा डर होता है कि पुलिस वाले बहुत सख्त होते हैं, पुलिस वाले पत्थर दिल होते हैं, जो कहीं ना कहीं सही भी है। क्या करें, रोजाना हमारे आंखों के सामने कितनी अपराध होते हैं, कितनी अपराधियों का सामना करना पड़ता है कि ना चाहते हुए भी हमारे इमोशंस मर जाते हैं। लेकिन हम ऐसा करते हैं काम के लिए, ताकि निर्दोष और मासूम लोग चैन की जिंदगी गुजर बसर कर सकें। लेकिन आज मेरे सामने सबसे बड़ा सवाल यह था कि बचपन में जिस मिष्टी को हमने एक अपराधी से बचाया था, वो खुद कैसे एक अपराधी बन गई। पुलिस की डांट तो बहुत खा ली, थोड़ा खाना खा लो। तुम्हारी पसंदीदा सब्जी जो तुम्हारी मां बनाया करती थी, याद है? लो। नहीं सर, ये वो सब्जी नहीं है, वो सेव टमाटर की थी जो मेरी माँ बनाती थी। मैं तो बस टेस्ट कर रहा था तुम्हें, तुम वाकई में वही लड़की हो। सर, मैं वही लड़की हूँ। बात बताओ, मैंने तो तुम्हें अनाथ आश्रम में छोड़ा था ना, उसके बाद क्या हुआ? अनाथ आश्रम में लगभग 1 साल बाद एक कपल ने मुझे अडॉप्ट किया था। शुरू में तो सब अच्छा था, लेकिन 4 साल बाद मेरी नई माँ गुजर गई और बाप बहुत दारू पीता था। बाबा, आप इतने क्यों पीते हैं? तेरी माँ भी बहुत ज्यादा पी रहा है। माँ नहीं, लेकिन मैं तो हूं ना आपके साथ। तू है ना हमारे साथ? हाँ बाबा। तेरी माँ की कमी पूरा करेगी ना? बाबा, बाबा ये क्या कर रहे हैं आप? पता नहीं कितने महीनों तक चलता रहा, बहुत दर्द होता था, लेकिन किसी को बता नहीं पाती थी मैं। मुझे तो सही गलत के बीच का अंतर ही नहीं पता था। पता ही नहीं चला कब खुद मां बनने वाली रह गई। और मेरे बाप ने एक घटिया से हॉस्पिटल में मेरा अबॉर्शन करवा दिया। उस हॉस्पिटल में नर्स की आंखों में देख के मुझे पता चला मेरे साथ जो कुछ भी हुआ है गलत हुआ है। एक बाई थी हमारे घर में, उसे उसने कह दिया था कि मेरी बेटी सुबह अपने कमरे में पढ़ती है, उसे डिस्टर्ब ना करे। एक दिन सफाई करते करते उसने मुझे देख लिया। हे भगवान, ये क्या? आंटी, बचाओ। हमने मिलकर फिर वहां से भागने का प्लान बनाया। फिर उन्होंने मुझे नारी निकेतन में छोड़ दिया। मेरे बाप को मेरी खबर ना हो, इसलिए मेरा नाम मेहरुनिसा लिखवा दिया। तुम्हारा वो बाप? मुझे वो बाई मिली थी, उसने बताया कि मेरा बाप 8 साल पहले ही मर गया। दारू पी पी कर तिल तिल की मौत मरा है वो, और अच्छा हुआ। जो इंसान लोगों को जानवर समझता है वो की मौत ही मरना चाहिए। एक बात बताओ, तुमने मेहरुनिसा से
वापस मिष्टी बनने की जरूरत क्यों पड़ी? तुमने होटल में झूठ बोलकर नौकरी क्यों ली? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि तुमने स्मिता को क्यों मारा? सर मैं सच कह रही हूँ, मैंने स्मिता को नहीं मारा। तो फिर किसने मारा? सर मुझे नहीं पता, मुझे तो जैसे स्मिता का परमानेंट एड्रेस मिला मैं भोपाल के लिए निकल गई। क्यों? सर मुझे मेरी माँ का एड्रेस चाहिए था जो मुझे स्मिता के परमानेंट एड्रेस से मिल सकता था, इसलिए मेरे हाथ जैसे स्मिता का आधार का जेरॉक्स आया मैं होटल से भोपाल के लिए निकल पड़ी। नहीं, एक मिनट, स्मिता के परमानेंट एड्रेस से तुम्हारे माँ का पता कैसे पता चलेगा? बोलो। सर क्योंकि बचपन में मैंने स्मिता के बाप का खून किया था। सुनिए जरा मैं मार्केट होकर आती हूँ। हाँ जाके आओ। स्मिता चल। आंटी आप कहाँ जा रहे हो? बेटा हम बाजार तक जा रहे हैं, ठीक है? अब तुम यहाँ अकेली मत रहो, जाओ मम्मी के पास बैठो, ठीक है? माँ। हाँ बेटा। चल हो गया काम? नहीं बेटा, मैं पूछा करती हूँ फिर आती हूँ, तू जा। नहीं मैं तेरे साथ आऊंगी माँ। अरे मिष्टी बेटा, माँ आ जाएगी, माँ आ जाएगी यार। तू घर जा। हाँ माँ आ जाएगी तेरी। और हाँ पैसे ले, चॉकलेट खा लेना। हाँ जा। अरे बेटा मिष्टी तू घर नहीं गई? मिष्टी, मिष्टी भाग बेटा, भाग, भाग जा। मैं अपनी उसी माँ को ढूंढने जा रही थी। और वो दो लोग जिन्हें तुमने हाईवे पे मारने की कोशिश की थी? सब वो लोग मेरी मजबूरी का फायदा उठाना चाहते थे। गाड़ी को क्या हुआ है? कुछ नहीं, वो गाड़ी थोड़ी खराब हो गई ना, तो बस चेक कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं होगा। छोड़ो मुझे, ये क्या कर रहे हैं? देखो देखो मैं चिल्लाऊंगी। यहाँ जो भी कमजोर है का शिकार हो जाता है, कभी किसी मिष्टी का तो कभी उसकी माँ का। मिष्टी, मैं तो बस अफसोस कर सकता हूं, फैसला तो जज साहब करेंगे। सर, फॉरेंसिक रिपोर्ट आ गई है। स्मिता की बॉडी पे जो फिंगरप्रिंट्स मिले हैं वो मिष्टी के नहीं है सर, किसी आदमी के हैं शायद। एक और बात सर, मरने से पहले स्मिता ने सेक्स भी किया था, उसके बॉडी पे स्पर्म के ट्रेसेस भी मिले। यानी कि मिष्टी सही कह रही थी, खून उसने नहीं किया है, तो फिर किसने किया? सर स्मिता की बॉडी क्लेम करने उसके फादर आए, वो आपसे मिलना चाहते थे। व्हाट? फादर? स्मिता के पिता? स्मिता के पिता के सामने आने से मैं हैरान रह गया था। जिस अपराध के डर से अपनी मां से दूर 6 साल की उम्र से भाग रही थी मिष्टी, वो अपराध तो मिष्टी ने किया ही नहीं था। हमने स्मिता के बाप से पूछताछ की। हमने उसे बताया कि मिष्टी, जो कि अपनी मां के रेप की चश्मदीद गवाह है, वो हमारे पास है और बहुत जल्द हम उसकी मां को भी ढूंढ निकालेंगे। शुरू में तो वो बचने की कोशिश करता रहा, लेकिन मैंने भी ठान दिया था कि सच उगलवाए बिना मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। आखिरकार उसने अपना अपराध कबूल किया। सच बोल, सच बोल, सच बोल। सब पता था मुझे। मिष्टी की मां का रेप मैंने ही किया था सर। वो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाली गरीब औरत थी और मेरे यहाँ काम करती थी। मेरी नीयत खराब हो गई थी। मैं नहीं जानता था कि इतने सालों के बाद मेरा गुनाह मेरे सामने इस तरह से आएगा। मुझे माफ कर दीजिए सर, जैसे हैवान को माफी नहीं सजा मिलनी चाहिए। तेरी हरकतों की सजा एक मासूम लड़की इतने सालों से बर्दाश्त कर रही है। बोल, मिष्टी की मां कहां है? सर वो पिछले 5-6 साल पहले उसे झुग्गी झोपड़ियों के पास देखा था।
इसे समझाओ, पुलिस जब इंसाफ करने पे आती है तो किस हद तक जाती है। इसकी आवाज मेरे केबिन तक पहुंचनी चाहिए। अजय चलो। कहाँ? भोपाल? नहीं, इससे पहले एक जरूरी काम करना है। योर ऑनर, कानून अंधा जरूर होता है, लेकिन इतना भी लापरवाह नहीं कि किसी इंसान के हालात और मजबूरी को समझ ना सके। मेरी क्लाइंट मिस्टी ने अपराध जरूर किया है, लेकिन उसे अपराधी नहीं कह सकते योर ऑनर, क्योंकि उसने जो कुछ भी किया खुद को और अपनी मां को बचाने के लिए किया। मेरी अदालत से यह दरखास्त है कि मिस्टी के केस को मानवता की दृष्टि से देखा जाए और उसे जल्द से जल्द जमानत पर रिहा किया जाए, क्योंकि मिस्टी बेकसूर है योर ऑनर, दैट्स ऑल। लेकिन मिस्टी के बेल की गारंटी कौन लेगा? मैं सीनियर इंस्पेक्टर राकेश श्रीवास्तव मिस्टी की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूं। कैसे हो तुम लोग? शुक्रिया सर, मुझे मेरे परिवार वालों से मिलाने के लिए, मेरी जिंदगी लौटाने के लिए। बस एक माँ की कमी रह गई। हमने उस एरिया का पता लगा लिया जहां तुम्हारी मां रहती है, बहुत जल्द हम उसे ढूंढ निकालेंगे। सर, यहाँ तो कोई झुग्गी नहीं है, यहाँ तो बिल्डिंग्स बन गई। अजय साहब, उस बिल्डर से बात करो। अगर झुग्गी झोपड़ी वालों को हटा के बिल्डिंग बनाई गई है तो उनके डिटेल्स उसके पास होंगे। मुझे पूरी लिस्ट चाहिए। साहब चलो। सर, स्मिता के मोबाइल का डेटा रिकवर कर लिया गया है। वो अपने कॉलेज के प्रोफेसर से बात किया करती थी, प्रोफेसर दीक्षित। उड़ा के लियो। साहब, प्रोफेसर साहब कुछ बोलेंगे? मुझे कुछ नहीं पता। इन्हें कुछ नहीं पता। प्रोफेसर साहब, आपके मोबाइल फ्रीक्वेंसी से हमें पता चल चुका है कि उस वक्त आप उसी एरिया में थे जहां पे वो होटल स्थित है और जहां स्मिता का मर्डर हुआ। हम ये भी जानते हैं कि आखिरी बार स्मिता से आपने बात की। आपके तमाम मैसेजेस बरामद कर चुके हैं। यही बात पढ़ाते थे आप अपने स्टूडेंट्स को। क्या सच बोलेंगे या मार खाएंगे? सर, स्मिता मेरी गर्लफ्रेंड थी। मारा क्यों उसको? वो मां बनने वाली थी, उसने होटल में मिलने के लिए बुलाया था। हेलो। Hi. I'm so excited. So let's celebrate. सुनो, मैं माँ बनने वाली हूँ। क्या? तुम्हें पता है ना कि मैं शादीशुदा हूँ, फिर भी पागलों जैसी बात कर रही हो तुम। तुम मेरा मिसयूज कर रहे हो? ये तुम क्या तुम कह रही मुझे डिच करोगे? हो? मेरी बात सुनो। मैं मुझे कुछ नहीं सुनना। तू बस पूरी करने के लिए उसका इस्तेमाल कर। बता रहा है। डाल दो अंदर। सर, वो बिल्डर का आदमी आया तो झुग्गी में रहने वाले सारे लोगों की फाइल्स लेकर। वेरी गुड, लेके आओ उसको और मिस्टी को भी बुलाया। सर, पुराना केस है, हमने सभी का मुआवजा दिया हुआ है। इस फाइल में सभी की रिपोर्ट्स है। जरा देखो तो, चेक करो। माँ, से मेरी माँ है। श्योर? यस सर। सर, इसे तो मैं जानता हूँ।
स्मिता की हत्या की गुत्थी सुलझ गई थी। वो अपने प्रोफेसर के साथ रिलेशनशिप में थी, जो उस उम्र में बड़ा भी था और शादीशुदा भी था। तो क्या स्मिता को इस बात की दस्तक नहीं मिली कि यह रिश्ता कहीं ना कहीं एक आपराधिक मोड़ ले सकता है? और मिष्टी को उसकी मां से मिलवाकर हमारे दिल को बहुत सुकून मिला। मिष्टी आजकल एक एनजीओ में काम करती है, जहां वो गुमशुदा बच्चों को अपने परिवार से मिलवाती है। ऐसा करके वो दूसरों के दर्द में अपने दर्द को शामिल करती है। और उसे ऐसा करते देख मुझे यह एहसास हुआ कि हम पुलिस वालों का काम सिर्फ अपराधियों को सजा देना नहीं है, बल्कि भटके को रास्ता दिखाना है। मैं एक पुलिस वाला हूं और मुझे इस बात का गर्व है कि मेरा काम मुझे यह मौका देता है कि मैं दूसरों की मदद कर सकूं। इसी तरह हम एक दूसरे की मदद करते रहे तो अपराध से हम बेहतर तरीके से जूझ पाएंगे। देखते हैं हमारे आज के एपिसोड की दूसरी कहानी। बैग पैक कर रही हो, अभी तक लेट हो रहा है, जल्दी करो। अपनी टिफिन पैक कर दिया, थैंक यू अम्मा। अच्छा लिसन, अगर मैं लेट आई और घर लॉक हुआ, देन व्हाट विल यू डू? पॉट के नीचे जो चाबी रखी है उसे खोल के अंदर आ जाऊंगी। और इन एनी केस, बाय एनी चांस अगर मैं घर ही नहीं आती हूँ रात को, फिर क्या करोगी? तो राधिका आंटी को कॉल कर दूंगी। गुड। लिसन, अगर तुम्हारी राधिका आंटी से बात नहीं होती, तुम्हारा फोन नहीं उठाती वो, फिर क्या करोगी? पुलिस स्टेशन चले जाऊंगी। गुड, ओके, यू गेटिंग लेट। बाय बाय। हेलो, व्हाट? ये तो हमारी क्लाइंट पायल वर्मा है ना? हाँ, जो अपनी शादी के लिए लड़का देखने आई थी। इसने उसे झूठ बोलकर फंसाया और हमारे ही ऑफिस में लेट नाइट बुलाकर फिजिकल हो गया उसके साथ। वो तो देख ही लिया मैंने। इसे इसके किए की सजा मिलेगी। निकालो चप्पल, निकालो अपनी चप्पल निकालो सब लोग और मारो इसे। सुनंदा, तुमने क्या कर रही हो? सुना नहीं तुम लोगों ने क्या बोला मैंने? चप्पल निकालो अपनी। मारो इसे। बस, इसे इसके किए की सजा मिल चुकी है। निकलो यहां से और आइंदा अपनी शक्ल मुझे दिखाना नहीं। निकलो, गेट आउट। With extra sugar for you. एक्स्ट्रा शुगर? अच्छी है, पियो। थैंक्स। सुनंदा, तुम सडनली इतनी हर्ष क्यों हो गई हो? आज तुमने सुरेश के साथ जो किया ना, उसकी जरूरत नहीं थी यार। उसको सीधा नौकरी से निकाल दी थी ना। तुम उस कमीने की साइड ले रही हो? ये कम है कि मैंने पुलिस को नहीं बुलाया? मुझे ना पुलिस को बुलाना चाहिए था। जिंदगी भर जेल में सड़ता यही ठीक था उसके लिए। यार काम डाउन। क्या हो गया तुम्हें? मैं तुम्हें बचपन से जानती हूँ, तुम ऐसे कभी नहीं थी। सुनंदा, क्या हो गया तुम्हें? इतनी क्यों बदल गई? कुछ प्रॉब्लम है? जय श्री कृष्ण। बा, क्या हुआ बा? बोल क्यों नहीं रही है? अरे भूल गई, आज बा का मौन व्रत है। ओह अच्छा, सुनंदा के चक्कर में ना मेरे दिमाग से ही निकल गया। क्यों? क्या हुआ?
पता नहीं क्या हुआ है उसे, पर कुछ तो है। आज उसने ऑफिस के एक एम्प्लॉय को सबके सामने बड़ा बेइज्जत करके नौकरी से निकाला और बात बात पे गुस्सा कर रही है। मैंने जब बात करने की कोशिश भी की ना तो उसने टाल दिया। देखो, ज्यादा क्लाइंट्स देखती है, ज्यादा मेहनत करती है और तुम दोनों की पार्टनरशिप 50-50 की है। सिंगल मदर है, अब बेटी बड़ी हो रही है तो पैसों की भी थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है ना। मेरी बात मानो, उसको 10% शेयर और ज्यादा दे दो। हाँ हाँ, 10% भी दे दो उसको, ये घर भी दे दो, कार रेंटल वाला बिजनेस भी दे दो, सब उसी को दे दो, मुझे कुछ मत देना तुम। चुप, जिंदगी भर भीख मांगते रहेगा या कुछ करने की भी सोचेगा? सारे दिन आवारों की तरह फिरता रहता है। दिमाग खराब हो गया इसका बाप। वैसे बिहारी क्या हो रहा है ये? कुछ नहीं मैम। जाओ मेरे लिए एक गिलास पानी लेके आ जाओ। हेलो, कैसे हैं आप? कितनी बार कहा है तुमसे कि तुम्हारा मेरे घर आना और खेलने के नाम पे मेरी बेटी को टच करना बिल्कुल पसंद नहीं है मुझे। चलो निकलो यहाँ से। सुनंदा, मेरी बात समझो। निकलो। मैं सिर्फ पियाली के साथ खेलने आता हूँ। सच तुम सोचो वैसा कुछ नहीं। क्या वो मम्मा, आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे थे भैया के ऊपर? कुछ नहीं है। पियाली, मेरी बात सुनो बेटा। सब लोग हमारी तरह अच्छे नहीं होते, इसलिए सबको अपने घर पे नहीं आने दे सकते। और बेटा, सब पे ट्रस्ट भी नहीं कर सकते। मम्मा से प्रॉमिस करो कि अगर मम्मा घर पे नहीं है तो आप किसी के लिए भी दरवाजा नहीं खोलोगे। हाँ, चाहे वो कोई भी हो, आप उसको अंदर नहीं आने दोगे। प्रॉमिस करो, बोलो। मम्मा, प्रॉमिस करती हूँ मैं किसी को भी अब से घर पे नहीं आने दूंगी, कभी भी नहीं। अरे बेटा, क्या हुआ रोने को? मेरी मम्मी पता नहीं कहाँ चली गई। अच्छा, अब बैठो इधर, बैठो, पानी पियो। अब ठीक से बताओ क्या हुआ रोने? तुम्हारा नाम क्या है और क्यों रो रही हो? मेरा नाम प्रियाली है। मैं अपनी मम्मी के साथ क्रिस्टल सोसाइटी में रहती हूँ और पता नहीं मम्मी कल रात से नहीं आई। और जैसे उन्होंने कहा था, मैंने राधिका आंटी को कॉल किया पर राधिका आंटी का कॉल नहीं लगा। ये राधिका आंटी कौन है? प्रियाली, आंटी। प्रियाली, बेटा रो मत, मम्मी घर नहीं आई। रो मत बेटा, मम्मी आ जाएगी, चुप रहो प्लीज। राधिका जी, इसने कल रात को आपको कॉल किया था, आपका कॉल लगा नहीं, क्यों? सर वो हम कल एक शादी में विरार के पास एक रिजोर्ट में गए थे, वहाँ पे नेटवर्क का थोड़ा प्रॉब्लम था, शायद इसीलिए फोन नहीं लगा। आपका और सुनंदा जी का क्या रिश्ता है? सर मैं और सुनंदा चाइल्डहुड से फ्रेंड्स हैं और हम दोनों 7 साल से पार्टनरशिप में मैरिज ब्यूरो भी चला रहे हैं। अच्छा, आखिरी बार कब देखा आपने उनको? सर कल शाम को हम दोनों ऑफिस में थे, सीए भी हमारे साथ था। वो सुनंदा को 50 से 60% प्रॉफिट शेयर कराना था तो वैसे ही हम लोग साथ में ही थे और फिर मैंने उसको घर ड्रॉप किया। चलो कल मिलते हैं। हाँ? चलो बाय। ऑटो सुन ना, ऑटो की क्या जरूरत है यार, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देती हूँ। अरे मैं चली जाऊंगी। अरे यार चल ना। अच्छा चल। थैंक यू। अच्छा एक बात बताओ बेटा, जैसे राधिका आंटी तुम्हारे मम्मी की फ्रेंड है, वैसे और कोई तुम्हारी मम्मी की फ्रेंड है जिसके पास तुम्हारी मम्मी जाती आती हो? हाँ, मनोहर अंकल। ये मनोहर अंकल कौन है? सर मनोहर वैद्य हमारे क्लाइंट थे। काफी साल पहले उनकी वाइफ की डेथ हो चुकी थी। वो 1 साल पहले लड़की देखने हमारे यहाँ मैरिज ब्यूरो में आए थे। सॉरी, मुझे इनमें से एक भी लड़की पसंद नहीं आई। इतने सारे ऑप्शंस में आपको कोई भी लड़की पसंद नहीं आई तो
आई डोंट नो कि आपकी पसंद क्या है। आप ऐसा क्यों नहीं करते? आप मुझे बताइए आपको कैसी लड़की पसंद, मतलब क्या चाहते हैं आप एक लड़की में? मुझे ऐसी लड़की चाहिए जिसे पहली बार देखते ही ऐसा लगे कि मैं अपनी पूरी जिंदगी उसके साथ बिताना चाहता हूं। काली बड़ी आंखें हों एंड ब्यूटीफुल स्माइल। 4 साल पहले सुनंदा के पति अमर की एक कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। तब वो बहुत अकेली पड़ गई। उसने मुझे बताया था कि वो और मनोहर एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे। मुझे ये सुनकर बहुत खुशी हुई थी। हो सकता है उन दोनों के बीच में कोई प्रॉब्लम हुआ हो। नहीं सर, प्रॉब्लम तो नहीं हुई। इनफैक्ट कुछ दिन पहले मनोहर को पैसों की बहुत जरूरत थी, तो सुनंदा ने उसकी हेल्प की थी। अच्छा, इसका मतलब सुनंदा ने उसको पैसे दिए थे? हाँ सर, तो इसमें क्या था, उनकी शादी होने वाली थी। अच्छा बेटा, तुम्हारे मम्मी का ये मनोहर अंकल से कभी झगड़ा हुआ था? मनोहर अंकल से नहीं, पर कुछ दिन पहले जब मम्मी घर पे थी तो समित अंकल आए थे। सर, समित मेरा छोटा भाई है। वो थोड़ा अजीब है, बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता है, छोटी छोटी बात पे नाराज हो जाता है। अभी कहाँ होगा ये? पता नहीं सर, कल रात से तो घर ही नहीं आया। वो हमारे घर आए थे 12 साढ़े 12 बजे। हेलो प्रियाली, कैसे हो आप? ठीक हूँ। अच्छा बेटा, मम्मी घर पर है? नहीं, मम्मी अब तक घर पे नहीं आई है। नहीं आई है? अच्छा तो बेटा, जब तक आपकी मम्मी घर पर नहीं आती हैं तब तक मैं रुक जाता हूँ आपके साथ। नहीं, मम्मी ने कहा जब तक मैं नहीं आऊंगी तब तक किसी को घर पे नहीं लेना है। अनजानों के लिए मम्मी ने मना किया होगा। आप तो मुझे जानते हो ना, है ना? तो खोलो दरवाजा। नहीं, मम्मी ने मना किया, मैं नहीं खोलूंगी दरवाजा। मैं समझा रहा हूँ आपको, दरवाजा खोल दो। आप समझो एक बार में बात को। मम्मी ने मना किया दरवाजा खोलने के लिए। अच्छा, समित अंकल ने तुम्हारे साथ कुछ गंदी बात की? नहीं। आपको किसी भी शक? सुनंदा का किसी के साथ झगड़ा था? सब कुछ पहले सुरेश पिलगांव का नाम के एक एम्प्लॉय को सबके सामने सुनंदा ने बहुत बेइज्जत किया था और उसको नौकरी से निकाल दिया था। ये सुनंदा हमेशा ऐसे लाउड रिएक्ट होती थी? नहीं सर, कुछ हफ्ते पहले से ऐसे बिहेव करने लगी थी। पहले तो वो ऐसा नहीं करती थी। हाँ अंकल, मम्मी ऐसे नहीं थी, कभी मुझे गुस्सा नहीं करती थी। ठीक है, आप एक काम कीजिए, सुनंदा के बारे में सारी डिटेल्स लिखवा दीजिए। उनको जल्द से जल्द ढूंढने की कोशिश करेंगे। और एक रिक्वेस्ट, जब तक सुनंदा जी नहीं मिलती, क्या आप इसको आपके साथ रख सकती हैं? सर, ये आप कैसी बात कर रहे हैं? ये भी कोई पूछने वाली बात है? जब तक सुनंदा नहीं मिलती तब तक प्रियाली मेरे साथ ही रहेगी। थैंक यू आंटी। सगळं चेक केलं तुम्ही व्यवस्थित? हाँ ठीक। सर, हमने सुनंदा के बॉयफ्रेंड मनोहर को कॉल किया था, उसका फोन स्विच ऑफ है सर। ये वही है ना जिसने पैसे लिए थे? एक काम करो शेर, इसकी कुंडली निकालो और ये सुरेश पिलगांवकर और समित मेहता इनको लेके आओ। और एक काम करो शेर, सुनंदा के कॉल डिटेल्स और मोबाइल लोकेशन निकलवा। ठीक है सर। सुनो, कहाँ जा रहे हो? कौन भाई तुम? पुलिस। कहाँ जा रहे हो? हैं? अरे मैं अपने काम से जा रहा हूँ। हाथ छोड़ो मेरा। भागने की कोशिश मत करो। हाथ छोड़ो बोल रहा हूँ ना। क्या काम है? अरे हाथ छोड़। पत्थर नीचे रख। मैं पत्थर मार दूंगा, दूर है। किधर है समित? सर मेरे को जख्मी करके भाग गए। भाग गया? साहब, उस दिन तो मेम साहब नहीं आई थी, पर उनसे मिलने का आदमी जरूर आया था। बहुत दारू पिया हुआ था, चिल्ला रहा था, मेम साहब को गालियां बक रहा था। कुछ पता है वो कौन था?
रजिस्टर में एंट्री की थी। उसको तो हम अंदर आने ही नहीं दिए, तो रजिस्टर में एंट्री कैसे होगी? कह रहा था कि सुनंदा को बुलाओ, बोलो सुरेश आया है, अभी के अभी नीचे आए, हिसाब बराबर करना है। सर मैंने समित की फोटो को सभी जगह सर्कुलेट करवा दिया है सर, वो जल्दी पकड़ा जाएगा। और सर सुनंदा जिस सोसाइटी में रहती थी वो तकरीबन 6 बजे वहां से निकली और उसका फोन वहीं स्विच ऑफ हुआ था। अच्छा, शिरके कहीं कोई इंसिडेंस तो नहीं? सुनंदा घर के बाहर आ गया, उसका फोन स्विच ऑफ हो गया और गायब हो गई, या किसी ने जानबूझ के उसका फोन स्विच ऑफ किया? शिरके पता करो सुनंदा को आखिरी बार किसने देखा था। ठीक है सर। वैसे मैंने सुनंदा के बॉयफ्रेंड मनोहर के बारे में ही पता किया था सर, वो भी 15 तारीख से गायब है। वो यहाँ मुंबई में एक फाइनेंस कंपनी में जॉब करता है और मलाड ईस्ट में रेंट पे रहता है सर। मैंने दोनों ही जगह पता किया, वहाँ किसी को नहीं मालूम कि वो कहाँ गया। वैसे सर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है, ये बंदा शादीशुदा है और अपने फैमिली और बच्चों के साथ पुणे में रहता है। पुणे का एड्रेस मिला? हाँ सर। तुरंत पुणे पुलिस स्टेशन पर इन्फॉर्म कर दो, ये सुनंदा का मिलना हमारे लिए बहुत जरूरी है। ठीक है सर। अकुरी रोड के जंगल के पास एक डेड बॉडी मिली है। सर यहाँ कुछ बच्चे खेल रहे थे, सबसे पहले उन्होंने ही बॉडी दिखी थी। सर इस बॉडी को चींटियों ने पूरी तरह से खा लिया है और फेस भी बिगड़ चुका है। लगता है इस बॉडी के आसपास जानबूझकर शक्कर डाली गई है ताकि चींटियां इसे खा ले और बॉडी की पहचान ना हो पाए। तो बॉडी को इस तरह डिकम्पोज करने का तरीका पहली बार देख रहा हूँ। क्या हालत हो गई बॉडी, कपड़ों पर से भी आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल है। सर सारा एरिया चेक किया, कुछ नहीं मिला सर। मैंने भी छान मारा लेकिन कोई आईडी प्रूफ, मोबाइल कुछ नहीं मिला। सिर्फ मुझे नहीं लगता है बॉडी सुनंदा की। फिर भी एक काम करो, प्रियली के डीएनए से मैच करके देखो, कंफर्म हो जाएगा। और बॉडी की डिटेल सर्कुलेट कर दो, इंफॉर्मेशन भी मिल जाएगी। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। ठीक है सर। जय सर। जय। सर मैंने दारू पी ली थी उस दिन सर, लेकिन मेरा बस चलता ना, मैं उसको सच में जान से मार देता। सबके सामने चप्पलों से पिटवाया था सब। और सर मैं गया था उसके घर, लेकिन वॉचमैन ने मुझे अंदर नहीं जाने दिया, इसलिए मैं वापस आ गया था। 15 तारीख की शाम को कहाँ था तू? 15 सर दोस्तों के साथ था सर। कौन से दोस्तों के साथ? नाम याद नहीं है सर, एक्चुअली इतने अच्छे से नहीं जानता मैं उन्हें। सर कैसा इंसान है तू? हाँ, उन दोस्तों के साथ गया था, उनके नाम याद नहीं? अच्छा ये बता, उन अनजान दोस्तों के साथ कहाँ घूम रहा था तू? सर पहले सर मॉल गया था और उसके बाद पब गया था सर। कौन सा पब? सर वो पब का नाम याद नहीं है सर, लेकिन मॉल का नाम याद है सर। मलाड इंफिनिटी मॉल गया था सर। कैसा आदमी है तू? हाँ, याद नहीं रहता? बादाम वादाम खा जरा, फर्स्ट क्लास। हाँ समझा? जा। शिरके, इसके ऊपर नजर रखो, इसको सब पता है लेकिन बता नहीं रहा है। इसने अगर सुनंदा के साथ कुछ किया होगा तो यहां से बाहर जाने के बाद जरूर कुछ हलचल करेगा। अंदर करो। सर जिस लड़की की डेड बॉडी हमें आकुर्ली के जंगल में मिली थी उसकी पीएम रिपोर्ट आ गई सर। रिपोर्ट के मुताबिक बॉडी का वोकल कॉर्ड टूटा हुआ है, मतलब सर हो सकता है कि उसे गला दबाकर मारा गया। बॉडी पर और कपड़ों पर शक्कर भी मिली है। बॉडी की मौत का टाइमिंग और उसका एज, इसके बारे में कुछ पता चला? नहीं सर, इनिशियली पीएम रिपोर्ट में कुछ मेंशन नहीं है, लेकिन बॉडी की हालत देखकर लगता है कि 15 से 20 दिन हो चुके हैं। मतलब ये सुनंदा की बॉडी नहीं हो सकती क्योंकि उसे गायब हुए 2 दिन ही हुए हैं। ठीक है, काम करो शिरके, बॉडी की डिटेल्स सारे पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट कर दो और देखो किसी पुलिस स्टेशन में मिसिंग कंप्लेंट लिखी गई है क्या। ठीक है सर, एक मिनट सर। बोलो मात्रे। ठीक है, ले आओ उसे। ओके सर, मात्रे का फोन था, मनोहर पकड़ा गया है, उसे लेकर आ रहा है। गुड सर मैं मानता हूं मैं शादीशुदा हूं, अब सुनंदा से प्यार हो गया तो मैं क्या कर सकता हूं सर। प्यार हो गया? ऐसी बात कर रहा जैसे कि तेरे को जुकाम हो गया। तू उसको पार्क में नहीं मिल रहा था, उसका मैरिज ब्यूरो गया था खुद होके, है ना? तेरे तो धंधा ही है लड़कियों को शादी के नाम पे बेवकूफ बनाने का, उनका पैसा लूटने का। पुणे के मैरिज ब्यूरो भी छान चुका है ना तू, सब कुंडली तेरी हमारे पास, खुद होके बता दे, अच्छा होगा। बोल। सर मैं मानता हूं कि मैं इसे पैसों के लिए करता हूं। गुड।
सुनंदा के बारे में मैंने सब कुछ पता किया सर, कि वो विडो है, अच्छा पैसा कमा लेती है और घर में उसके 12 साल की बेटी के अलावा और कोई भी नहीं। सर सच कहूं तो 5 लाख रुपए लिए मैंने उससे। सोचा था और पैसे निकलवाऊंगा शादी का झांसा देकर, लेकिन सुनंदा, हुआ क्या सुनंदा? दफा हो जा मेरे घर से, मैं बोली मुझे तुमसे कोई अफेयर नहीं रखना, निकलो। अरे बताओ तो सही, गलती क्या है? किया क्या मैंने? नहीं नहीं, गलती तुम्हारी थोड़ी है, गलती तो सारी की सारी मेरी है, जो मर्द जात पे भरोसा किया मैंने। एक बात कान खोल के सुन लो, मुझे अपने पूरे के पूरे पैसे वापस चाहिए, नहीं तो केस कर दूंगी तुम पे। अब निकलो यहाँ से, निकलो। हुआ क्या है लेकिन? दफा हो जाओ। उसे पता चल गया था क्या तू शादीशुदा है? सर मैं कुछ कह नहीं सकता इसके बारे में, लेकिन सर एक बात तो है कि बहुत अजीब तरीके से बिहेव करने लगी थी वो अजीब थी, तू सही था। सच तो ये है कि तू उसका पैसा वापस नहीं करने वाला था और तेरे को डर था कि वो पुलिस में जाएगी, इसलिए तूने उसको गायब कर दिया। नहीं सर, मैंने उसके साथ कुछ भी नहीं किया सर, कसम खाकर कहता हूं। सच बता, उसको कहाँ रखा है? वो जिंदा है, उसको मार दिया? नहीं सर, मैंने उसे कुछ भी नहीं किया सर। 15 तारीख की शाम को कहाँ था तू? पुणे में था अपनी फैमिली के साथ। तेरा फोन स्विच ऑफ क्यों था? वो सर मुंबई का नंबर है ना, तो पुणे जाता हूँ तो ये नंबर स्विच ऑफ कर देता हूँ, ये मेन नंबर नहीं है ना सर। अच्छा, इसी नंबर से लड़कियों को बेवकूफ बनाता है क्या तू? हाँ, छिड़के इसको अंदर करो। वुमेन मॉडेस्टी और 420 का केस लगाओ इसके ऊपर। चल ए चल मजनू, चल चल चल। फिर राधिका, प्रियाली और अब मनोहर का भी कहना है कि सुनंदा के बिहेवियर में बदलाव आया था। क्या वजह थी उसकी? सर हो सकता है कि सुनंदा को कोई ब्लैकमेल कर रहा हो, कोई धमकी दे रहा हो, या फिर वो किसी तरह के प्रेशर में। तो वही तो हमें ढूंढना है ना कि क्या छिपा रही थी। सुनंदा केस में अभी भी कोई प्रोग्रेस नहीं दिखाई दे रही थी। इस केस में हमारे सामने जो सस्पेक्ट था सुरेश, उसे जुए की लत थी और जिस दिन सुनंदा गायब हो गई उस दिन दोपहर से लेकर रात देर तक वो जुआ खेल रहा था और ये सीसीटीवी में साफ साफ दिखाई दे रहा था। सब लोगों का कहना था कि सुनंदा बदल चुकी है, लेकिन वो क्यों बदली और कैसे बदली ये किसी को पता नहीं था। समित अभी भी फरार था, इसलिए हमें डाउट हो रहा था कहीं सुनंदा के गायब होने में समित और मेहता फैमिली का हाथ तो नहीं। घर की छोटी मोटी बातें घर के नौकर को पता होती है, इसलिए हमने मेहता फैमिली का हाउस होल्ड कम ड्राइवर गोपाल इसको टारगेट किया। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये समित बहुत दिन से गायब है, कुछ आता पता है उसके बारे में? निठल्ला है साहब, अब निठल्ला आदमी का कोई क्या पता कि कहाँ गए होंगे। अच्छा इसके भाई भी है ना, उससे बनती है उसकी? क्या लीजिए साहब, साहब भाई से बनना छोड़ दीजिए, एक दूसरे को मारे नहीं है ये एहसान किए हैं अभी तक। हालांकि हमारे कल्पेश साहब भी कम पगलेट नहीं है, लेकिन इन दोनों की अम्मा है इनकी बहन। उनकी बहन भी है? हाँ साहब है ना, तीसरे नंबर की, इन दोनों से छोटी है, बीच में बीमार रही, इलाज के लिए भेज रहे हैं अमेरिका, तब से कोई खबर नहीं है और ना ही कोई बात करता है उनके बारे में। क्या नाम है उसका? जिगना कहाँ है? जिगना कहीं भी हो, आपको इससे क्या मतलब? अब सर वो अमेरिका में है। कब गई? 1.5 महीना पहले। किस लिए? क्यों बताएं आपको? आप होते कौन है पूछने वाले? देखिए सर जिगना ड्रग एडिक्ट है और वहां पर वो रिहैब में ट्रीटमेंट के लिए गई है। उसकी वजह से घर में बहुत परेशानी हो रही थी, खासतौर से समित के साथ। ड्रग्स छुड़ाने के लिए समित ने कई बार उसे मारा भी था। बात करा सकते हो उससे? सॉरी सर, बात तो नहीं करा सकता। रिहैब की पॉलिसी है कि ट्रीटमेंट के बीच में किसी से बात नहीं करा सकते, यहाँ तक कि परिवार वालों से भी नहीं। नाम क्या है रिहैब सेंटर का? सर मैंने अमेरिका के रिहैब सेंटर में कॉल किया था। सर उनका कहना है कि वो अपने पेशेंट्स की पर्सनल डिटेल्स किसी के साथ शेयर नहीं करते। मतलब ये पता करना बहुत मुश्किल होगा कि जिगना अमेरिकन रिहैब सेंटर में थी भी या नहीं। एक काम करो शिरके, जिस दिन जिगना एयरलाइन से ट्रैवल करने वाली थी पता करो उस दिन उसने ट्रैवल किया है या नहीं। ठीक है सर। और उसका सोशल मीडिया भी चेक करो, आजकल इंसान की हिस्ट्री सोशल मीडिया से भी पता चलती है, मालूम है ना? सर आकुर्ली रोड के जंगल के पास एक और डेड बॉडी मिली है।
सर ये तो सुनंदा वार्ड है। शिरके, पहले वाली बॉडी को जिस तरह से डिस्पोज करने की कोशिश की गई है उसी तरह की कोशिश अभी भी की है। दोनों मर्डर का कुछ कनेक्शन हो सकता है। लेकिन सर क्या कनेक्शन हो सकता है? वही तो हमें पता करना है। एक काम करो शिरके, वो मेहता फैमिली का ड्राइवर है ना गोपाल, उसका मोबाइल लोकेशन और कॉल ड्यूरेशन चेक करो, क्योंकि उसने कहा 5:30 बजे उसने उसे उसके घर के बाहर ड्रॉप किया था। साहब पहले मैडम को घर तक छोड़े, उसके बाद सुनंदा मैडम को छोड़ने के लिए उनके घर तक गए। कितने बजे थे? साहब 5:30-6 बजे होंगे। यहाँ आई कैसे? सर कहीं ऐसा तो नहीं ये सब मनोहर ने किया? नहीं शिरके, क्योंकि मनोहर का फोन शाम 6 बजे दादर स्टेशन पे स्विच ऑफ था। अगर उसने इसे किडनैप किया तो उठाया कब और मर्डर कब किया? सर पूरा एरिया छान मारा लेकिन कुछ नहीं मिला। राधिका को बुलाओ, बॉडी आइडेंटिफिकेशन भी है। और वो समित, उसको ढूंढो, उसका मिलना हमारे लिए बहुत जरूरी है। और सबसे पहले वो पहली वाली बॉडी किसकी है ये पता होना बहुत जरूरी है। राइट सर। मैं तो आपके बच्चे को सिर्फ खिला रहा था। एक बार देखिए सोनिया कितनी खुश है, देखिए। अरे मैं क्या 2 मिनट के लिए गई, तुमने से इसका नाम भी पता कर लिया। तुम बच्चा करो ना। देखो देखो ये मेरी बेटी को लेके भाग रहा था और गांधी हंसने की कोशिश कर रहा था ये। अरे वो खुद ही भागे जा रही है, मेरी बात तो सुनिए। छोड़ो, चल पीछे, चल पीछे, पीछे जा। देखो इसे, वो छोटी बच्ची के साथ गंदी हरकत करता है ये। अरे नहीं सर, ये झूठ बोल रहा है सर। नहीं सर ये झूठ बोल रहा है, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। नहीं सर ये झूठ है। चल सर, सुनंदा। नहीं सर मैं तो लोनावला में था सर, मैंने कुछ भी नहीं किया सर। प्रियाली सर वो बस 12 साल की है, बिना माँ के कैसे रहेगी वो सर? ये नाटक मत कर। एक बात बता, तू बच्ची को पार्क में उसको मॉलेस्ट करने के लिए ले गया था ना? मॉलेस्ट करने के लिए? प्रॉब्लम क्या है आप लोगों की, समझते क्यों नहीं हो आप लोग? बच्चे हील करने में हेल्प करते हैं मेरी, उनके साथ खेल के बात करके मेरे सारे गुस्सा दुख सब दूर हो जाता है सर। बच्चों के साथ खेल के तेरा दुख दर्द दूर हो जाता है या ड्रग लेने से? क्या है ये, क्या है? सर मैं मानता हूं कि मैं ड्रग्स लेता हूं, पर सर इसके कारण थोड़ी ना वो। तू ड्रग्स लेता है तो तू जिगना को ऐसा मना कर रहा था ड्रग्स लेने के लिए, गुस्सा क्यों हो रहा था? सर आपसे किसने बोला कि जिगना ड्रग्स लेती है? सर उल्टा वो तो मुझे समझाती है कि मैं ये सब गलत आदतें छोड़ दूं। कल्पेश ने बताया था वो भी ड्रग एडिक्ट है। सर कल्पेश भाई का क्या है, उनको तो जब लगता है कि उनका फायदा है, उनका मन होता है तो वो झूठ बोल देते हैं सर। मतलब जिगना रिहैब में नहीं है, फिर कहाँ है? उस घर में क्या होता है कोई मुझे बताता ही नहीं है सर। सिर के बिठा के रखो इसको, इसके कॉल डिटेल्स और मोबाइल लोकेशन चेक करो, देखो 15 तारीख को कहाँ था ये। हमें जिगना का सच ढूंढना होगा, चलो। अरे सर मेरी बात तो सुनिए सर। कल्पेश सर क्या हुआ? जिग्नाजी रूम कुठे? वेरी जिग्नाज रूम सर ऊपर है, सर्च करो। सर ऊपर ही लैपटॉप मिला है, लेकिन इसमें पासवर्ड है। वाक टेक्निकल टीम लगे। 800 रुपये डायरी और फाइल्स मिली है।
कल्पेश बाबू, ये जिग्ना की डायरी मिली है। इसमें वो सारी लिस्ट है जिस क्लिनिक में हॉस्पिटल में सेक्स चेन ऑपरेशन होता है, इंडिया से लेके यूएस तक। अब सच सच बताओ, क्या हमारा तरीका यूज करें? धीरज रखो बा। सर, जिग्ना लड़का बनना चाहती थी और इसी का ऑपरेशन कराने के लिए वो अमेरिका गई। अब आप ही बताइए, अगर ये बात सोसाइटी में पता चलती तो हम लोगों की क्या इज्जत रह जाती। इसीलिए हमने वो ड्रग्स वाली अफवाह फैलाई थी। सर, जिग्ना की डायरी, लैपटॉप और सोशल मीडिया का अकाउंट हमने चेक किया है, जिसे साफ पता चलता है कि जिग्ना किसी चेतन नाम के लड़के के साथ रिलेशन में थी और वो दोनों साथ में यूएस जा रहे थे। ये उसके सोशल मीडिया की लास्ट पोस्ट है। गोइंग विथ माई लव चेतन, मतलब ये जिग्ना यूएसए जा रही थी सेक्स चेंज ऑपरेशन करवाने, वो भी एक लड़के के साथ। अगर वो लड़का बन जाती तो चेतन के साथ गे रिलेशनशिप में रहने वाली थी। ये दोनों को फोटो मिले? जी सर। ये चेतन का सोशल मीडिया अकाउंट चेक किया? जी सर, इसने अपना अकाउंट अभी रिसेंटली डिलीट किया है। मतलब ये जिग्ना तक पहुंचना है तो हमें चेतन को ढूंढना होगा। एक काम करो, मुंबई में जितने भी सेक्स चेंज क्लिनिक है उन सब में पता करो जिग्ना के साथ कोई चेतन नाम का लड़का आया था क्या। ओके सर। ये देखो शिरके, ये जिग्ना के राइट वाले पैर में 6 उंगलियां थी। हाँ सर, और वो आकुली रोड के पास जो जंगल है वहां हमें जिस लड़की की बॉडी मिली थी सर, उसके पैर में भी 6 उंगलियां थी। ये बॉडी जिग्ना की तो नहीं? एक काम करो शिरके, ये मेहता फैमिली के डीएनए ये जो बॉडी हमें मिली है उसके साथ मैच करके देखो। सर, मैंने कल्पेश, राधिका और गोपाल इन तीनों के मोबाइल लोकेशंस को चेक किया। सर, कल्पेश का फोन घर पर ही था, राधिका का फोन ऑफिस से ट्रेवल करके घर की तरफ आता है और शाम 5 बजे के बाद घर पर ही एक्टिव रहता है। और गोपाल का? सर, गोपाल की भी सेम सिचुएशन है, उसका फोन भी ऑफिस से घर आता है, उसके बाद घर में ही एक्टिव था। लेकिन वो तो सुनंदा को घर छोड़ने गया था, तो उसका मोबाइल लोकेशन उसके घर का कैसा दिखा रहा है? मतलब मोबाइल उसने जानबूझ के घर पे छोड़ा था, लेकिन क्यों? क्योंकि साहब, हमारी पहली पत्नी मीना पैसों के लिए दनादन कॉल की जा रही थी, हम उसका कॉल उठाना नहीं चाहते थे साहब। बेटा गोपाल, इस बहाने से ये साबित नहीं होता कि तूने फोन घर पे क्यों छोड़ा था। साहब, मोबाइल खराब हो गया था। ये सही वजह। आगे बोल। साहब, खराब होने की वजह से मोबाइल वाइब्रेट पे काम नहीं कर रहा था और मालिक लोगों के सामने बार बार कॉल आती थी तो डांट अलग से पड़ती थी, तो हमने मोबाइल को कपड़ों के नीचे घर पे ही छोड़ रखा था ताकि किसी को आवाज ना आवे। जब वापस जाके देखा तो मीना ने 18 कॉल किए थे साहब। अरे बाप रे, बहुत तकलीफ दी थी इसकी बीवी, बहुत सहन करता है ना तू। जा। जी साहब। चीर के, ये बहुत शान है, इसके पास हर सवाल का जवाब है, इसके ऊपर ध्यान रखो। हाँ, इसकी पहली पत्नी मीना, वो कहाँ है जरा पता करो। ठीक है सर। सर, मेहता फैमिली की डीएनए रिपोर्ट आ गई। ऐसे कैसे हो सकता है? जिग्ना तो यूएस में है। देखो, इनके सामने मैं हाथ नहीं उठा रहा। डीएनए टेस्ट से साबित हो चुका है कि वो बॉडी जिग्ना की है। उसके राइट पैर को 6 उंगलियां हैं, इसका मतलब वो यूएस नहीं गई। एयरपोर्ट छोड़ने कौन गया था जिग्ना को? सर, वो खुद गई थी, कोई उसे ड्रॉप करने नहीं गया। सर, मात्रे का कॉल आया था, आगोली रोड के जंगल में एक और बॉडी मिली है, लेकिन सर इस बार बॉडी किसी लेडी की नहीं बल्कि जेंट्स की है। सर, इसका मर्डर भी उन 2 मर्डर की तरह किया गया है। पहले मारा गया, उसके बाद शक्कर डाली गई ताकि बॉडी की पहचान ना हो सके। ठीक है, कौन कर रहा है?
ढूंढो उसे। जिग्ना और सुनंदा के मर्डर से कुछ इसका कनेक्शन हो सकता है क्या? जिग्ना, सुनंदा और रमेश, ये तीनों डेड बॉडीज में से जिग्ना और सुनंदा, ये दो बॉडीज का डायरेक्ट कनेक्शन मेहता फैमिली से था शिरके, खास करके राधिका के साथ। ये सुनंदा राधिका की चाइल्डहुड बेस्ट फ्रेंड थी और जिग्ना राधिका की ननंद। लेकिन सर ये राधिका सुनंदा को क्यों मारेगी? क्योंकि सर राधिका ने ही प्रॉफिट शेयर बढ़ा के सुनंदा को दिया था और अब राधिका ही सुनंदा की बेटी को संभाल भी रही है। नहीं शिरके, प्रियली की ट्रस्टी कौन थी? राधिका। अगर सुनंदा को कुछ हो जाता तो 100% फायदा किसको होता? राधिका। राधिका ने अकेले मारा नहीं होगा, राधिका ने शायद मेहता फैमिली को साथ भी लिया होगा और उसकी मारने की वजह सिर्फ पैसा नहीं हो सकती, कुछ और हो सकती है। और इसकी वजह से सुनंदा के बिहेवियर में बदलाव आया था, जिसके बारे में किसी को नहीं मालूम, हमें भी नहीं। सर अगर वजह किसी को नहीं मालूम तो फिर पूछेंगे किससे? चेतन को कैसे जानती हो? क्योंकि सर मैं ही चेतन हूं। तुमने सेक्स चेंज करवाया? जी सर। जितना हमें पता है, तुम और जिग्ना दोनों साथ यूएस जाके सेक्स चेंज करवाने वाले थे। हाँ सर, हम दोनों का यही प्लान था कि हम दोनों अपना सेक्स चेंज करा के लाइफ टाइम एक दूसरे के साथ रहेंगे। और सर हमने तो अपना नाम भी डिसाइड कर लिया था। क्या? जिग्ना जिगर मेहता और मैं चेतन से चेतना। सर उस दिन मैं उसका एयरपोर्ट पर वेट भी कर रही थी पर जिग्ना एयरपोर्ट पे नहीं आई थी। मैंने उसे बहुत फ़ोन भी किया लेकिन उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। फिर फाइनली मुझे अकेले यूएस जाना पड़ा क्योंकि हम एडवांस पेमेंट दे चुकी थी डॉक्टर को। फिर क्या हुआ? मेरी सर्जरी हो गई और उसके बाद मेरी आइडेंटिटी चेंज हो गई। मैं चेतन से चेतना मलिक बन गई। फिर इंडियन एम्बेसी से नोटिफाई करा के मैं 1 हफ्ते के बाद इंडिया वापस आ गई। वापस आने के बाद मैं जिग्ना के घर पर गई थी। वहां पर मुझे उसके भैया भाभी मिले। मैंने उनसे पूछा कि जिग्ना कहाँ है तो उन्होंने बोला कि वो बिना परमिशन के यूएस गई है। सर मैंने उनसे कहा कि उस दिन हम मिलने वाले थे एयरपोर्ट पर वो नहीं आई थी तो वो अपनी बात पर अड़े रहे। मैं वापस अपने घर चली गई और रोज मैं जिग्ना को इंटरनेट पे सर्च करती थी कि कोई ना कोई जिग्ना की इंफॉर्मेशन मिल जाए। लेकिन आज मुझे पता चला कि जिग्ना की लाश मिली है तो मैं यहाँ चली आई। हाँ साहब, गोपाल को मैंने पैसे के लिए फोन किया था पर उसने मेरा फोन उठाया नहीं। ये सारे मर्द एक जैसे ही होते हैं। शादी से पहले तो बहुत अच्छे होते हैं, शादी के बाद पता नहीं अचानक इनको क्या हो जाता है। रमेश के लिए मैंने गोपाल को तलाक दे दिया और ये रमेश 2 दिन से घर तक नहीं लौटा है। ये रमेश कौन है? रमेश मेरा पति है साहब, जिसके साथ मैं यहाँ रहती हूँ। आपने कहा वो 2 दिन से घर नहीं लौटा है, आपने कंप्लेंट क्यों नहीं की उसकी? इधर उधर कहीं मुंह मार रहा होगा। कुछ फोटो वगैरह है रमेश की आपके पास? हाँ है। दीजिए। ये साहब अगर वो आपको कहीं भी मिले ना तो उसको बोल दीजिएगा कि ये गोली उसके बाप की नहीं है और जितना सामान है ना वो जल्द से जल्द यहाँ से लेके जाए वरना मैं सारा सामान भंगार में बेच दूंगी। अच्छा रमेश के सामान में कुछ कपड़े वगैरह हैं उसके? हाँ सर, पर उससे क्या होगा? सर रमेश के कपड़े पे जो बाल मिला था हमने उसका डीएनए आकुर्ली जंगल में जो डेड बॉडी मिली थी उससे मैच करके देखा सर। सर ये डेड बॉडी रमेश की ही सर। अरे वाह सर, आपकी चाय। आज आपको जितनी शक्कर लेनी है ले लीजिए सर, मैं वैनी से कुछ नहीं बोलूंगा। रमेश की बॉडी आइडेंटिफाई हो गई है, अच्छी बात है हमारे लिए। थैंक यू श्री।
शिरके शक्कर देखता हूं तो मुझे तीनों बॉडीज दिखती है। आज तक हम ये पता नहीं कर पाए कि मर्डर किसने किया। ये तीनों मर्डर में एक कॉमन चीज थी, बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए बॉडी के ऊपर 15 से 20 किलो शक्कर डाली गई थी ताकि चींटियां आके बॉडी को खा ले। फिर हमने पता करने की कोशिश की कि मर्डर के दिन या उसके पहले इतनी क्वांटिटी में शक्कर किसने और कहां से खरीदने की कोशिश की, और एक नाम सामने आ गया। क्या बात कर रहे हैं आप लोग साहब? ऑर्डर मालिक करते हैं, हम तो वो सामान लेने जाते हैं। और वैसे भी ये सब ऑर्डर राधिका मैडम ने किया था। सर ऐसा बात कैसा है? एक हफ्ते में 20-20 किलो शक्कर क्यों ली थे? जलेबी बना रहा था हैं? बोल। अरे साहब मालिक लोग से पूछी ना, हमसे क्या पूछ रहे हैं, क्या करते थे इतना शक्कर उन लोग? रमेश के बॉडी के ऊपर 20 किलो शक्कर मिली जो मेहता फैमिली ने ऑर्डर की थी। मेहता फैमिली का और रमेश का क्या कनेक्शन था बता? शिरके ये ऐसा नहीं मानेगा, इसको मार मार के बेहोश कर दो और नीचे वाले गोडाउन में इसको लेके जाओ। अपने पास जो शक्कर है ना इसके बदन के ऊपर डाल दो, चूहे काटेंगे चींटियां काटेंगे ना, बोलेगा फिर। चलो मारो, लेके जाओ इसको। बताते साहब, सब बताते साहब। रमेश को हम ही ने मारा है और आप लोगों को गुमराह करने के लिए उसी तरह से शक्कर डाल दिया उसकी बॉडी पे साहब। रमेश का जिगना और सुनंदा से कोई वास्ता नहीं साहब। इसका मतलब तेरा कहना है जिगना और सुनंदा को तूने मारा है? मारे तो हम ही हैं, मगर अपनी मर्जी से नहीं मारे साहब, किसी के कहने से मारे। किसके? जिगना अगर लड़की से आदमी बनती तो हम समाज में किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहते। राधिका से कहकर मैंने उसे कई लड़के दिखवाए थे, लेकिन वो शादी के लिए तैयार ही नहीं थी। उसे अमेरिका जाने से रोकने के लिए मैंने उसे बहुत समझाया, लेकिन वो नहीं मानी। तो मैंने ड्राइवर गोपाल की मदद ली और उस दिन जब वो उसे एयरपोर्ट छोड़ने जा रहा था। लेकिन राधिका और कल्पेश ने तो कहा था कि जिगना अकेली एयरपोर्ट गई थी। क्योंकि उन्हें यही पता था जब तक वो घर आए जिगना एयरपोर्ट के लिए निकल चुकी थी। फिर क्या हुआ? फिर आकुर्ली के जंगल में ले जाकर ड्राइवर ने उसकी लाश चींटियों के पास डाल दी। ये बॉडी डिस्पोज करने के लिए बॉडी के ऊपर शक्कर डालने का आइडिया किसका था? मेरा। मैं अपना बचा हुआ खाना गुड़ और शक्कर के साथ चींटियों को डालती हूँ। कुछ ही देर में वो ऐसे सब कुछ साफ कर देती है कि देख के लगता ही नहीं कि यहाँ कुछ डाला गया था। और सुनंदा? सुनंदा बहुत अच्छी लड़की थी इंस्पेक्टर साहब, काश मेरी बेटी भी ऐसी होती। अगर कल्पेश ने उस दिन उसका रेप नहीं किया होता तो मैं उसे कभी नहीं मारती, लेकिन उसने मुझे ही सब कुछ आकर बताने की गलती की। भगवान, सुनंदा बेटा। लेकिन अचानक ऐसे क्या हुआ कि कल्पेश ने राधिका की चाइल्डहुड फ्रेंड का रेप किया? ये अचानक नहीं था, मैं सुनंदा को पहले से ही पसंद करता था, लेकिन कभी मौका नहीं मिला। उस दिन सुनंदा घर पे आई, राधिका को आने में वक्त था और भाभी मंदिर गई हुई थी। मुझे मौका मिल गया और मैंने उसका रेप कर दिया। मैंने उसका फोटो और वीडियो भी ले लिया और धमकी दी, अगर तूने किसी को बताया तो मैं तेरी फोटो और वीडियो वायरल कर दूंगा। वो पुलिस में जाने की धमकी दे रही थी इंस्पेक्टर साहब। मैंने उसे समझाया कि उसकी वीडियोस और फोटोज मैं कल्पेश से कहकर उसके सामने डिलीट करवा दूंगी, लेकिन पूरा एक हफ्ता बीत गया, कल्पेश नहीं माना। तब मुझे एक बार फिर ड्राइवर गोपाल की मदद लेनी पड़ी और उस दिन जब वो उसे घर ड्रॉप करने जा रहा था, सुनंदा की लाश भी मैंने जिगना की लाश की तरह जंगल में फेंकवा दी इंस्पेक्टर साहब। ये सब मैंने अपने परिवार के लिए किया इंस्पेक्टर साहब, अपने परिवार की इज्जत बचाने के लिए। झूठी इज्जत और रेपिस्ट को बचाने के चक्कर में जयाबेन ने 2 मासूम लोगों की जान ली। जयाबेन, गोपाल और कल्पेश को सजा हुई। सुनंदा और जिगना अपनी जान गंवा बैठे। राधिका अपनी दोस्त और परिवार को खो बैठी। प्रियाली इन दिमागी बीमार लोगों की वजह से अनाथ हो गई। आज राधिका और प्रियाली एक दूसरे का सहारा है। काश सुनंदा ने उस वक्त क्राइम की दस्तक सुनी होती और रेप अटेम्प्ट होते ही वो पुलिस के पास आती तो आज वो जिंदा रहते। इसी के साथ मैं सीनियर इंस्पेक्टर सुनील केलकर आप सबसे विदा लेता हूं।
फिर मिलेंगे क्राइम पेट्रोल दस्तक के अगले भाग में। तब तक के लिए सतर्क रहिए, देखते रहिए क्राइम पेट्रोल दस्तक। मकसद बताना नहीं, बचाना है। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल के ऐसे ही मजेदार एपिसोड्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें